वो आवाज जो सिर्फ आधी रात को आती थी। स्करपट। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। गांव वाले कहते थे कि हर रात ठीक 12 बजे उसके घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। हालांकि वहां कोई बच्चा नहीं था। कई लोगों ने सच जानने की कोशिश की, मगर जो भी रात को इस घर के करीब गया वो अगले दिन खौफजदा हालत में मिला। और कुछ लोगों ने तो कसम खा ली कि उन्होंने वहां सफेद कपड़ों में एक छोटे बच्चे को खड़ा देखा था। ये बात सुनते ही दो दोस्त हुसन और उस्मान फैसला करते हैं कि वो इस राज का पता लगाएंगे। रात के 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। दोनों टार्च लेकर उस पुराने घर के बाहर पहुंच गए। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। अचानक अम्मी, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हुसन ने डरते हुए कहा, यह आवाज वाकई अंदर से आ रही है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल हुए। हर तरफ गर्द ही गर्द थी, जैसे बरसों से कोई वहां ना आया हो। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का झोला आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हल रहा था, मगर इस पर कोई नहीं बैठा था। उस्मान ने कांपती आवाज में कहा, चलो यहां से। इतने में झूला अचानक रख गया। फिर एक छोटी सी हंसी सुनाई दी। ही ही ही। दोनों के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसी लम्हे टार्च बंद हो गई। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद टार्च दोबारा जलती है और सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। इसका चेहरा उदास था, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अगले ही लम्हे वो बच्चा गायब हो गया। दोनों दोस्त खौफ से बाहर भागने लगे। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो अंदर कैद थे। फिर दीवार पर खुद ब खुद एक जमला नमूदार हुआ, मुझे घर पहुंचा दो। हुसन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? खामोशी। फिर एक मध्यम आवाज आई, मैं रास्ता भूल गया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसी वक्त दोनों को याद आया कि कई साल पहले गांव का एक बच्चा तूफानी रात में लापता हो गया था, मगर उसकी लाश कभी नहीं मिली। अगली सुबह दोनों ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। सब लोग उस पुराने घर के पीछे खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद जमीन से एक छोटा सा ढांचा मिला। गांव वालों ने उस बच्चे की बाकायदा तदफीन कर दी। उस रात के बाद इस घर से कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई। मगर गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई शख्स आधी रात के बाद इस सुनसान घर के सामने खड़ा होकर 3 बार आहिस्ता से कहे, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, तो घर की बंद खिड़की के पीछे से एक नन्हा सा हाथ आहिस्ता से शीशे पर आकर रख जाता है। और फिर सब कुछ दोबारा खामोश हो जाता है। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। हुसन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। अचानक घर के ऊपर वाले कमरे से किसी के भागने की आवाज आई। ठक ठक ठक। उस्मान ने कांपती आवाज में कहा, ऊपर कोई है। हुसन ने टार्च उठाई और दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, सामने एक लंबा सा अंधेरा बरामदा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, मगर एक अजीब बात थी, हर तस्वीर में लोगों के चेहरे नोचे हुए थे। सिर्फ एक छोटे बच्चे का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इतने में पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों चौंक कर मड़े, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और दीवार पर लगी तमाम तस्वीरें एक साथ नीचे गिर गईं। इसी लम्हे किसी ने उस्मान के कुंधे पर हाथ रखा। उस्मान ने फौरन पीछे देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। हुसन, किसी ने मुझे हाथ लगाया। हुसन कुछ बोलता, उससे पहले ही उस्मान अचानक गायब हो गया। उस्मान, उस्मान! हुसन पूरी ताकत से चीखता रहा, मगर जवाब में सिर्फ अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। तभी कमरे के दूसरे कोने से किसी बच्चे की आवाज आई, अगर अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। हुसन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो आवाज के पीछे चल पड़ा। चंद कदम आगे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही हुसन ने संदूक खोला, उसके अंदर पुरानी डायरी, एक खिलौना और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही बच्चा अपने माँ बाप के साथ मुस्कुरा रहा था। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो जान लो कि मेरे साथ हादसा नहीं हुआ था, मुझे मारा गया था। हुसन के हाथ कांपने लगे। वो डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि कई साल पहले
लालची लोगों ने इस बच्चे के वालिदैन की जमीन हथियाने के लिए पूरे खानदान को खत्म कर दिया, मगर बच्चे की लाश कभी किसी को नहीं मिली। इसीलिए उसकी रूह आज तक इंसाफ मांग रही थी। अचानक पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी और अंधेरे में दो सरख आंखें नमोदार हुए। एक खौफनाक आवाज गूंजी, क्या तुम सच दुनिया के सामने लाओगे? हुसन ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं वादा करता हूं। अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया, सरख आंखें गायब हो गईं और सामने बेहोश पड़ा उस्मान नजर आया। हुसन फौरन उसे उठाकर बाहर ले आया। अगले दिन दोनों ने गांव वालों को डायरी दिखाई, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए और आखिरकार बरसों पुराना जुर्म बेनकाब हो गया। जिस शख्स ने यह सब किया था उसके खानदान ने भी सच मान लिया और बच्चे की बाकियात को इज्जत के साथ दफन किया गया। सबको लगा कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन चंद दिन बाद हुसन ने अपनी मोबाइल वीडियो देखी जो उसने उस रात रिकॉर्ड की थी। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में जब वो और उस्मान घर से भाग रहे थे, उनके पीछे वही बच्चा खामोशी से खड़ा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लंबा स्याह साया भी खड़ा था। और वीडियो खत्म होने से 1 सेकंड पहले